देखिए, ममता बनर्जी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। जैसे पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन जो है केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है, उसने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति पैदा की है, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो लेकिन बहुत बर्बाद करके रख दिया है उन्होंने पश्चिम बंगाल को। लेकिन देखिएगा, परिवर्तन होगा, सत्ता बदलेगी। केजरीवाल भी कहते थे हम दिल्ली के राजा हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी आप हमें कभी नहीं हरा सकते। तो केजरीवाल जी जब हार सकते हैं तो ममता बनर्जी भी हारेंगी। ये तो कहते हैं प्रयागराज की ज़मीन हमारी है, राष्ट्रपति भवन हमारा है और अपना संसद हमारा है। तो देश में है ही क्या? देश का अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। तो इनको कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ जैसे भाई ने बोला मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये। और ये बेसिकली मुमताज़ बेगम है, कुछ नहीं है। इनकी दोगली राजनीति है, इनको सिर्फ मुसलमानों को दबाना है, गरीब तबके के मुसलमान को दबाना है। और इन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार करते हैं हमेशा, जो अब नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड एक ऐसा यंत्र है जो गरीब पुष्पिंदा मुसलमान जिनके पास सहारा नहीं है, ये उनको बनाने के लिए प्रॉपर्टी करी है। मोदी जी ने किसी के हड़प करने के लिए नहीं मिली है। और मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि इनके कहने पे मत आइए, इनके साथ मत जाइए। ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हक में है, हिंदू उस पर कब्जा नहीं करेगा। हिंदू तो देना जानता है, लेना नहीं जानता। अब देखिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है बहुत अच्छे तरीके से जो है बड़े मार्जिन से वहाँ पे विधानसभा चुनाव जीतेगा। और आप देखिएगा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एनडीए से और बीजेपी से ही होगा। देश में लागू हो चुके वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, जिस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये कानून देश को बांटने के लिए लाया गया है और हम इसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इस पूरे मामले पर जनता से राय लेते हैं और बात करते हैं, क्या इससे वाकई में मुसलमानों के लिए खतरा है या फिर विपक्षी पार्टियां कर रही हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति। क्या नाम है सर आपका? शुभम पांडे। शुभम जी, ये बताइए, ममता बनर्जी को बड़ी तकलीफ है वक्फ बोर्ड अधिनियम से जो देश में लागू हो गया है। पहले ये जो कानून बन चुका है और देश में लागू हो गया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। जैसे पूरा विपक्ष इंडी गठबंधन जो है केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया है, उसने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है। और रही बात कानून को मानने की, तो जो कानून हाई कोर्ट, जो कानून लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पास हो जाता है ना, वो पूरे देश को मानना पड़ता है। तो इसमें ये कोई एक स्टेट की मुख्यमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट या पीएम नहीं है वो कि नहीं मानेंगे। ये ऐसे बस बरगला रही हैं, जैसे वो बरगलाते आए हुए हैं लोग। जैसे इंडी गठबंधन हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा, हिंदू विरोधी बयान इनके हमेशा से आते रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जी जो है वो बाहर हो जाएंगी। जैसे केजरीवाल यहाँ सत्ता से बाहर चले गए, वैसे वो भी सत्ता से बाहर चली जाएंगी। कह रही है कि देश को बांटने के लिए ये कानून लाया गया है, पर हम पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। ये कानून देश को एक करने के लिए लाया गया है। ये कानून ऐसा जो इसमें संशोधन किए गए हैं उसमें मुस्लिम समुदाय के और वर्गों का ही फायदा है। इसमें पसमानदा मुसलमान, जो भी मुसलमान सबसे पिछड़े उसमें आते हैं मुस्लिमों में, उन्हें उसमें फ़ायदा होगा। नहीं तो कुछ इलीट वर्ग के लोग मुसलमान हैं, वही अपना फ़ायदा ले रहे थे। आप बताओ, ये जो इंडी गठबंधन है आज क्यों इस सुधार से क्यों आज बौखलाया हुआ है? क्योंकि इन्होंने ज़मीनें कब्जा की हुई हैं तमाम जगह। आप देखो तमाम स्टेटों में ये लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे हॉस्पिटल बनाए हैं, अपने जो है 5 स्टार होटल चला रहे हैं। तो ये सब कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत महसूस हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन होने दीजिए, मोदी जी तो सुधार के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया। ये लोग हमेशा से हल्ला करते रहेंगे। ऐसे 370 ख़त्म हो रहा था तब हल्ला किए थे, राम मंदिर का फैसला आया तब भी ऐसे होता रहेगा और सुधार करते रहेंगे। मोदी जी सुधार के लिए आए और सुधार आगे भी करते रहेंगे। ये हो या फिर कोई भी कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए हो, उसे हमेशा मुसलमान से जोड़कर ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमान के हकों को छीना जाए? देखो, इनके पास वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने कुछ मुस्लिम समुदाय के लिए या फिर किसी भी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। इंडी गठबंधन वगैरह ने बस क्या किया है, बस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो ये लोग बरगलाते रहते हैं, जो 15-20% वोट को सोचते हैं कि एक मुश्त हमें मिलता रहे, बाकी उनके लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं। उन्हें धर्म के नाम पे भटकाते रहो। लेकिन मोदी जी क्या है, सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, वो सबको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ये अब देखिए धीरे धीरे हर समुदाय को ये चीज़ें समझ में आएगी। जो है आज नहीं आएगी तो कल आएगी। शुभम जी, ये बताइए, आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने इस कानून के लिए समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां सवाल ये भी उठा रही हैं कि आने वाले चुनावों में ये जो एनडीए गठबंधन है इसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस कानून को।
नहीं नहीं, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। आप देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है बहुत अच्छे तरीके से जो है बड़े मार्जिन से वहाँ पे विधानसभा चुनाव जीतेगा। और आप देखिएगा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो एनडीए से और बीजेपी से ही होगा, एनडीए से होगा या बीजेपी से ही होगा मुख्यमंत्री। कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। सब जो है पूरे तरीके से जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रचंड बहुमत से जीतती आ रही है वैसे ही आगे भी जीतेगी। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इन लोग को छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे लोग विपक्ष में हमेशा ऐसे बैठे रहेंगे। तो शाहीन बाग बनाने की बात की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या मुस्लिम लीग हो, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग चुकी है। कहा जा रहा है कि देश का मुसलमान कानून को नहीं मानेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा जब तक कि सरकार इस कानून को वापस ना ले। देखिए सरकार अब नहीं झुकेगी, कानून पास हो चुका है, सरकार किसी मोर्चे पे नहीं झुकेगी। अगर उसमें कोई किसी समुदाय के फायदे के लिए चीज़ है, आप राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से जो कानून बनता है ना, वो कभी वापस सरकार नहीं लेती है। और कभी लेना पड़ता है वापस तो उसमें तभी लेती है जब उसमें कोई खामियां हो। इसमें कोई खामियां नहीं है। सरकार जिस उद्देश्य से उसको किया हुआ है, जो भी सुधार किया हुआ है, वो उसी तरीके से कोई कानून वापस नहीं होगा। और जो तोड़फोड़ करेगा, जो उपद्रव करेगा, फिर सुरक्षा बल जो है अपने हिसाब से उनसे निपटेंगे भी और वो जेल में होंगे। पश्चिम बंगाल में तो पुलिस की गाड़ियों में ही आग लगाई जा रही है। देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति पैदा की है, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। तो लेकिन बहुत बर्बाद करके रख दिया है उन्होंने पश्चिम बंगाल को। लेकिन देखिएगा परिवर्तन होगा, सत्ता बदलेगी। केजरीवाल भी कहते थे हम दिल्ली के राजा हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता। मोदी जी आप हमें कभी नहीं हरा सकते। तो केजरीवाल जी जब हार सकते हैं तो ममता बनर्जी भी हारेंगी। और जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन की सरकारें हैं सब जगह पे ये लोग हारेंगे। पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी, एनडीए गठबंधन की ही सरकार होगी। क्या कहेंगे सर, एक तरफ जेपीसी से पास होकर, सदन से पास होकर कानून बन चुका है वक्फ का, और ममता बनर्जी कह रही है पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। इन्होंने तो आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया था। वो क्या हिंदुओं के लिए थी, मुसलमान के लिए नहीं थी, है ना। तो ये तो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित में है और गरीब मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में है। महिलाओं को वक्फ बोर्ड में आपने जगह कब दी थी? वक्फ बोर्ड की तो पहली बात जरूरत नहीं थी। अगर वक्फ बोर्ड आपको बनाना था तो सनातन बोर्ड भी बनाते, क्यों नहीं बनाया था आपने? ये कहते हैं ये जमीन हमारी है, ये नहीं बोला ये स्कूल हमारा है, क्योंकि बनाया होगा तो इनका होगा ना। होटल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, कमाई के साधन बना दिए इन्होंने। स्कूलों में आपने शिक्षा कौन सी दी? वक्फ बोर्ड कौन से गरीब बच्चों को शिक्षा देता है? कभी इन्होंने ये नहीं बोला ये स्कूल हमने बनाया। ये तो कहते हैं प्रयागराज की ज़मीन हमारी है, राष्ट्रपति भवन हमारा है और अपना संसद हमारा है। तो देश में है ही क्या? देश का अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। तो इनको कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ जैसे भाई ने बोला मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये। और ये बेसिकली मुमताज़ बेगम है। बंगाल में बनर्जी कौन होते हैं? ब्राह्मण। और ये बांग्लादेशी है। तो ममता बनर्जी बांग्लादेशी, मुमताज़ बेगम। इन्होंने वही बात आ गई ना दोबारा। आपने हिंदुस्तान में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी अपने बंगाल के अंदर, ठीक है ना, और दिल्ली में लागू हो गई। मतलब वो आयुष्मान योजना किसी एक समुदाय के लिए थोड़ी है, सबके लिए है। आप कहते हो कि मुसलमानों का इसमें नुकसान हो रहा है, क्या मुसलमानों को अलग दवाई मिलेगी उसमें? मुसलमानों को अलग ट्रीटमेंट होगा उसमें? ये मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों को तुम दबाते हो। ये कुछ नहीं, इन्होंने दोगली राजनीति करनी है और ये इनके लिए घातक सिद्ध होगी। घातक सिद्ध होने वाली है, बिल्कुल। देश के बंटवारे के लिए मोदी सरकार कानून लेकर आई है और इससे मुसलमानों की ज़मीनों को छीनने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने जैन समाज का एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ ममता बनर्जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा जैन समाज के लिए भी खतरा है ये वक्फ अधिनियम। ये तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ बोल देंगे। ये तो हिंदुओं के लिए भी बोल देंगे, मुसलमानों के लिए भी बोल देंगे, सिखों के लिए भी बोल देंगे। तुम तो देश के लिए खतरा हो, तुम तो देश के लिए खतरा हो। एक बात बताइए, बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आते हैं तारों के नीचे से, वो जायज़ है? कुछ नहीं है। इनकी दोगली राजनीति है। इनको सिर्फ मुसलमानों को दबाना है, गरीब तबके के मुसलमान को दबाना है। और इन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार करते हैं हमेशा, जो अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, जब कानून पहले ही से ही जेपीसी में पास हो चुका है, 1 साल तक इस पर चर्चा चली है, तो अब विपक्षी पार्टियों का ये कहना और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया है और बिना पक्ष को सुने ही इस बिल को पास कर दिया गया है, कानून बेसिकली ये यूपीए नहीं है, ये है यूनाइटेड पॉकेटमार एसोसिएशन, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने तो हाथ, मैंने क्या बोला आपको, इन्होंने मुसलमानों का हमेशा दबाने की कोशिश करी है। ये धरने कर लो, प्रदर्शन कर लो, सरकार कानून वापस नहीं लेगी। अब ये कानून बन चुका है। तो
ये जो सीए का हमारा पूरे देश में शाहीन बाग बनाने जाने की जो कोशिश की जा रही है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक बार ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। ओवैसी तो लगातार विरोध कर रहे हैं ममता बनर्जी के साथ। उसकी अपनी 9,66,000 के आसपास प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, जिसमें से 1/3 इसके पास है, किसके पास? ओबीसी के पास। तो वो तो इसका विरोध करेगा ही करेगा। भाई तुमसे ये भी बोला है ना, इसके कागज दिखा दो, कागज तुम्हारे पास है नहीं। लगातार सवाल ये भी उठते हैं कि इतने सालों से कांग्रेस की सरकार रही, वो कभी भी मुसलमानों के विरोध में इस तरीके के बिल नहीं लेकर आई जिस तरीके से बीजेपी बैक टू बैक कानून लेकर आ रही है। मुसलमानों के विरोध में क्या लेके आ रही है? 3 तलाक का कानून, एक बात बताइए, 3 तलाक का कानून मुसलमानी महिलाओं के लिए है। यही उस व्यक्ति की बहन के साथ होगा तो उसको कैसा लगेगा? एक कहावत है, जो कहीं मकान मालिक है तो कहीं किराएदार भी है, ठीक है ना। तुम्हारी यहाँ किसी की बहन आई है तो तुम्हारी भी बहन कहीं गई हुई है, क्योंकि जैसा कुएं में बोलोगे वैसी आवाज आएगी। कहा जा रहा है कि हम कानून को नहीं मानेंगे, लागू करते हैं। और संविधान की बात करते हैं। ये कहते हैं ना, अगर किसी जैसे योगी जी यूपी में बुलडोजर चला रहे हैं, कहते हैं ये तो कानून के विरुद्ध है, ठीक है ना। फिर कहते हैं ये संविधान के दायरे में आना चाहिए, कोर्ट के दायरे में आना चाहिए, और वैसे कानून नहीं मानते तुम। ये कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को दबाने की कोशिश करी है। एक तबके को, जो गरीब तबका है, इन्होंने उसको वोट बैंक बनाया है, और ये अब नहीं चलेगा। सर, वक्फ बोर्ड कानून देश में लागू हो चुका है, लगातार राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर विरोध कर रही हैं। कईयों का ये कहना है कि सड़कों पर निकलेगा मुसलमान पर इस कानून को नहीं मानेगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है, क्या लग रहा है कि वाकई में ये मुसलमानों के हित की बात है या फिर सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा? देखो बेटे, असल में क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं, आज किसी से भी बात करिए वक्फ बोर्ड के बारे में, उनको नॉलेज नहीं है। वक्फ बोर्ड कब बना और क्यों बना? वक्फ बोर्ड 1923 में बना, मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। वक्फ बोर्ड जो बना 1923 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वक्फ बोर्ड बनाया था। उस समय वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनके बच्चों को रहने का आसरा, पढ़ाई का साधन, एक अच्छे मदरसे बने। ये 1923 की बात कर रहा हूँ मैं, जब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश हुआ करती थी, उस समय वक्फ बोर्ड बना था। और उसके बाद 1947 में देश का बंटवारा होता है। बंटवारा होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पे चला जाता है, तो वक्फ बोर्ड भी उसी टाइम वहाँ पर चला जाना चाहिए था। लेकिन नेहरू ने कहा यहाँ पर सब रहेंगे, और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ही इसी बात के लिए एग्री हुए। जो वहाँ से हिंदू विस्थापित होकर के हमारे देश में आए थे, जो पाकिस्तान, सरगोदा, लाहौर, कुशाब, मुल्तान से जो हिंदू पंजाबी जो वहाँ से विस्थापित हो गए हमारे देश में आए थे, तो क्या उस पाकिस्तान ने वहाँ से कुछ हमारे को मिला? यहाँ पर भी आके रह कर के हमारे बुजुर्गों ने ठोकरें खाई। तो 1923 में बना हुआ वक्फ बोर्ड आज जी का जंजाल हमारे देश में बन चुका है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर खुशहाली के लिए काम नहीं करा। वक्फ बोर्ड एक ऐसा यंत्र है जो गरीब पुष्पिंदा मुसलमान जिनके पास सहारा नहीं है, ये उनको बनाने के लिए प्रॉपर्टी करी है। मोदी जी ने किसी के हड़प करने के लिए नहीं मिली है। बताइए, इसी कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, क्या ये वाकई में विरोध प्रदर्शन है या फिर किसी ने जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, ये बर्बाद करने की साजिश? देखो बेटे, कलकत्ता जो है ना, आपको पता है सबसे पहले जो गवर्नमेंट आई थी अंग्रेज़ों की, वो कलकत्ता से, ईस्ट इंडिया कलकत्ता से ही आई थी। और आज जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी भी वही काम कर रही है। कोई भी काम होता है वो सबसे पहले उसको मना करती है। ये वही ममता की लहर और पूतना का जहर है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को धोखा दिया, जयललिता और ममता ने, और इन्होंने अलग पार्टी बनाई। आज वहाँ पर सबसे ज़्यादा घुसपैठिए कहीं हैं
तो वो कलकत्ता के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा नाजायज़ काम कलकत्ता में हो रहे हैं। और अब की बार रामनवमी के ऊपर भी आपको पता चला कितना हंगामा करा। तो जो वो कहती है कि जय श्री राम कहना एक आतंकवाद है, आप देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। और उसके बाद देखिए आज हमारे देश के अंदर जो आतंकवाद का समाप्त हो रहा है, अमेरिका से वो बंदा आज हमारे देश के अंदर आ रहा है जो बॉम्बे का मास्टरमाइंड था। क्या आज उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? उस पर अरे कभी बोल दिया करो, हाँ आतंकवादी आ रहा है, इसको फांसी दे दी जाए। यही लोग कल इसी आतंकवादी के पक्ष में भी खड़े हो जाएंगे, जैसे कसाब के पक्ष में खड़े हुए थे। तो इसीलिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आने वाले 50 साल को देखकर कर रहे हैं। 8000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान है और 9700 किलोमीटर हमारे देश में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जो 1954 का एक्ट था उसी के तहत वक्फ बोर्ड का काम होगा और बहुत सुंदर होगा। जो मुसलमान भाइयों को और तमाम राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाकर ये कह रही हैं कि सड़कों पर निकलेंगे इस पर। देखो बेटे मेरी बात सुनिए, वक्फ बोर्ड के नाम पर ये अपनी खिचड़ी बना रहे हैं। और मैं सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि इनके कहने पे मत आइए, इनके साथ मत जाइए। ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हक में है, हिंदू उस पर कब्जा नहीं करेगा। हिंदू तो देना जानता है, लेना नहीं जानता।